प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पर। प्यारे बच्चों, मैं चुनू सर आपका बायोलॉजी टीचर और हम लोग चालू किए हैं क्लास 12th का बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो हम लोग का ये 3rd लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के 3rd चैप्टर का पुबर्टी टॉपिक, यौनारंभ क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं डायरेक्ट। देखिए, सबके दिमाग में गर्म आता है कि यौनारंभ होता क्या है, यौनारंभ होता क्या है, पुबर्टी होता क्या है। साथियों एक बात में समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि जब एक लड़का और लड़की का शारीरिक और मानसिक रूप से, जब एक लड़का और एक लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया आ चुकी है। या आम भाषा में समझिए, जिस उम्र में एक लड़का फादर बनने के योग्य हो जाए, उस अवस्था को हम कह सकते हैं उस लड़के के अंदर पुबर्टी आ चुका है। जबकि जिस उम्र में एक लड़की मां बनने के योग्य हो जाए, तो हम कह सकते हैं उस लड़की के अंदर पुबर्टी आ चुका है। साथियों एक बात याद रखिएगा, लड़कियों में पुबर्टी शुरू में ही आ जाता है, जबकि लड़कों में पुबर्टी बाद में आता है। आइए इसके बारे में और विस्तार से समझते हैं कि पुबर्टी किस हार्मोन के द्वारा होता है, कैसे होता है, अगर पुबर्टी ना हो तो क्या होगा। आइए इस बात को समझते हैं प्यार से। चलिए, तो हमने सिंपल आपको बताया डिफिनेशन कि वह प्राकृतिक प्रक्रिया, ये हमारे बॉडी में नेचुरली होता है, बाहर से कोई इसमें एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने कहा वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चे का मतलब या तो लड़का या तो लड़की, जिसमें एक बच्चा शारीरिक रूप से सेक्सुअल हार्मोन, लैंगिक हार्मोन के कारण वह एडल्ट में बदल जाता है, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं पुबर्टी। क्या बोलते हैं? पुबर्टी। मतलब पुबर्टी आने का जो मेन कारण होता है वो होता है सेक्सुअल हार्मोन। कैसे आता है इस बात को समझेंगे गहराई से हम। अब देखिए, आमतौर पर लड़कों में जो पुबर्टी होता है वो 9 से 14 साल की उम्र में आ जाता है, जबकि लड़कियों में पुबर्टी 8 से 13 साल की उम्र में आ जाता है। अब देखिएगा, ये तो डिपेंड करता है अलग अलग प्रदेश के क्षेत्र में भी। देखिएगा, जो देश में मतलब ज्यादा गर्मी पड़ता है, जिस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ता है, उस क्षेत्र में लड़कों और लड़कियों में पुबर्टी पहले ही आ जाता है ना जी। तो हमने लिखा नोट में कि देखिएगा, गर्म क्षेत्र वाले प्रदेश में यौनारंभ की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो जाती है। आइए इसके बारे में और बढ़िया समझते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम समझेंगे कि लड़कों के अंदर पुबर्टी आने का मेन कारण क्या है, पुबर्टी आता है तो उसका लक्षण क्या होता है, लड़कियों के अंदर पुबर्टी आने का मेन कारण क्या है, लड़कियों के अंदर पुबर्टी आएगा तो क्या क्या उसके अंदर बदलाव होगा, ये बात को समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर यौनारंभ की प्रक्रिया क्यों होता है, कैसे हो जाता है यौनारंभ की प्रक्रिया। आइए यहां पर एक हम बात को समझाने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से साथियों समझिएगा इस बात को। देखिएगा, हमारे शरीर में एक वीआईपी पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्रंथि, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब देखिए साथियों, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक खास प्रकार के और ग्रंथि पर कार्य करता है, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिएगा, ये ग्रंथि क्या करता है, अपने द्वारा 2 हार्मोन का स्रावन करता है। एक का नाम होता है LH और एक का नाम होता है FSH। आप देखिएगा, ये दोनों हार्मोन क्या करता है कि मेल के वृषण और फीमेल के
अंडाशय पर कार्य करता है। अब जैसे मेल के वृषण पर काम करेगा तो यहां से मेल का वृषण एक खास प्रकार का हार्मोन का स्राव करेगा। ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे यह मेल के वृषण पर कार्य करेगा तो वृषण एक खास प्रकार का हार्मोन का स्राव करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और जैसे यह हार्मोन फीमेल के अंडाशय पर कार्य करेगा तो फीमेल का अंडाशय एक खास प्रकार का हार्मोन का स्राव करेगा जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। और इसी दोनों हार्मोन की वजह से मेल और फीमेल में यानी लड़के और लड़कियों में पुबर्टी की प्रक्रिया, यौन की प्रक्रिया, यौनारंभ की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। आप देखिएगा तो आपसे कोई सवाल पूछेगा कि लड़कियों के अंदर यौनारंभ स्टार्ट करने के लिए कौन हार्मोन है, तो क्या बोलिएगा? एस्ट्रोजन। लड़कों के अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए कौन हार्मोन था? क्या बोलिएगा? एस्ट्रोजन। क्या बोलिएगा? लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन और लड़कों में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो लड़का को फादर बनाता है। अगर कोई लड़का से अगर बाप बन रहा है तो उसका मेन कारण कौन सा है? उसका मेन कारण है टेस्टोस्टेरोन। अगर कोई लड़की से मां बन रही है तो उसका मेन कारण कौन सा है? एस्ट्रोजन। यही हार्मोन है जो डायरेक्ट बनाता है लड़की से औरत, और यही हार्मोन है जो डायरेक्ट लड़का से उसको फादर बनाता है। आइए इसके बारे में और समझते हैं। चलिए साथियों, अब हम देखेंगे कि पुबर्टी के कारण लड़कियों में क्या बदलाव आता है और लड़कों में क्या बदलाव आता है। चलिए साथियों, अब देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुबर्टी के कारण, यौनारंभ के कारण लड़कों में क्या बदलाव आता है। चलिए तो सबसे पहले बात को समझते हैं कि पुबर्टी के कारण लड़कों में क्या बदलाव आता है। देखिए सबसे पहले लड़के के अंदर पुबर्टी के लिए, यौनारंभ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो बोलिएगा कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो डायरेक्ट लड़का को बनाता है फादर। अब देखिएगा साथियों, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा तो लड़कों के अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। अब देखिएगा कि यौनारंभ जैसे एक लड़के के अंदर आया तो उसके अंदर कौन कौन सा बदलाव आने वाला है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहला बदलाव आएगा कि उस लड़के के अंदर, उस लड़का का पहले उम्र बढ़ जाएगा और अचानक उसका बीएमआर बढ़ जाएगा। बीएमआर का मतलब क्या होता है? देखिएगा, बीएमआर का मतलब होता है भोजन खाने का दर। इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, भोजन पचाने का दर। आम भाषा में समझिएगा। अब देखिए जैसे लड़के के अंदर पुबर्टी आएगा, आप भी जानते हैं, देखिएगा 14 से 15 साल की उम्र में आपका भाई क्लास 9th में पढ़ रहा था। आप देखिएगा अचानक पहले खाता था 2 रोटी, अब हुआ का जैसे उसके अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ 7 रोटी खा रहा है, 8 रोटी खा रहा है, मतलब उसका बीएमआर बढ़ गया है। अब बीएमआर बढ़ गया है तो भोजन पचाने का दर बढ़ गया है। आप उसको समझिएगा कि उसके अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया क्या हो गया है? शुरू हो चुका है। आप देखिएगा दूसरा क्या होगा, फेस पर क्या बदलाव आएगा। तब फेस पर क्या बदलाव आएगा, देखिएगा हल्का हल्का पौधे की तरफ दाढ़ी मुछने लगता है। तो जब एक लड़का के अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट होगा, देखिएगा उसके अंदर क्या होता है? दाढ़ी मुछने लगता है। और दाढ़ी मुछ के लिए हार्मोन कौन सा है? तो क्या बोलिएगा? टेस्टोस्टेरोन। मतलब एक बात तो समझिएगा, जिस लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, याद रखिएगा उस लड़के के अंदर दाढ़ी मुछ कम आता है। आया बात समझ में? अब देखिएगा उसके बाद से क्या होगा, हाँ तो दाढ़ी मुछा ऐसे पर इसके बाद से क्या होगा कि गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अब गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब उसके टेस्टिस के अंदर, उसके अंडकोश के अंदर, उसके टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लड़के के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है यौनारंभ की अवस्था में। अब देखिए उसके बाद क्या है, शोल्डर क्या होगा? चौड़ा हो जाएगा, उसका कंधा चौड़ा हो जाएगा, बन के चलेगा। देखिएगा अब देखिएगा उसके बाद होता है पेल्विस पार्ट पर और आर्म पीट पर क्या होता है? हेयर बन जाता है।
देखिए ध्यान से, पेल्विस पार्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिएगा, शरीर का वह हिस्सा, शरीर का वह हिस्सा, आम भाषा में समझिएगा, शरीर का वह हिस्सा जहां पर टेस्टिस पाया जाता है, शरीर का वह हिस्सा जहां पर आपके शरीर का जनन तंत्र पाया जाता है, उस भाग को बोलते हैं पेल्विस पार्ट। देखिएगा, हमारे बॉडी का जिस भाग में आपका पाचन तंत्र है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक पार्ट, जिस भाग में आपका श्वसन पार्ट उसको बोलते हैं थोरेसिक पार्ट। उसी प्रकार शरीर का वह हिस्सा जहां पर जनन तंत्र है, चाहे फीमेल का या मेल का, उस भाग को बोलते हैं पेल्विस भाग। तो पेल्विस भाग में आर्मपिट में क्या होता है, बाल बनने लगते हैं, उसमें हेयर बन लगते हैं, किसमें, पुबर्टी की अवस्था में, यौनारंभ की प्रक्रिया। अब देखिएगा, त्वचा, हाँ, लड़के का त्वचा, जैसे लड़के में क्या होगा, पुबर्टी आएगा, उसका पूरा त्वचा हार्ड हो जाएगा, पूरा बढ़िया से काम करेगा, मसल्स पूरा हार्ड हो जाएगा। कब, जब लड़के में पुबर्टी आएगा तब। अब देखिएगा, तो उसका त्वचा क्या हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा और कठोर हो जाएगा, पूरा उसका मसल्स पूरा हार्ड हो जाएगा। अब देखिए उसका मूड कैसे रहेगा। अब देखिए, आपका छोटा भाई है, आंख वो थोड़ी खा रहा है, अब देखिएगा, जैसे उसके अंदर पुबर्टी आ गया, आप कोई काम करे बोलेगा तुरंत गुस्सा हो जाएगा, ना लिए कर दो। मतलब आप समझिएगा कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, और जब हार्मोन का लेवल बढ़ गया है तो उसके अंदर यौनारंभ आ गया है, मतलब वो गुस्सा करेगा। तो आप समझिएगा इसका दोष नहीं है, इसके हार्मोन का दोष है। आपको बात समझ आ रहा है। चलिए, तो अगर आपका छोटा भाई अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ज्यादा खिसिया रहा है, तो समझिएगा उसका दोष नहीं है, उसके हार्मोन का दोष है। आइए, तो ये बात समझ में आ गया कि हमने कहा कि एक लड़के के अंदर जैसे यौनारंभ आएगा तो क्या क्या बदलाव आएगा। आइए अब देखिए, अब आते हैं कि लड़कियों के अंदर यौनारंभ का क्या क्या लक्षण है, कैसे उसके अंदर बदलाव होता है, अब ये समझते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। सबसे पहली बात, एक लड़की को मां बनाने वाला कोई हार्मोन है तो उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजेन। मतलब एक लड़की के अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाला हार्मोन है, उसका नाम कौन सा है, ईस्ट्रोजेन। उसका नाम होता है ईस्ट्रोजेन। और ईस्ट्रोजेन हार्मोन को हम लोग बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन। अब देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे एक लड़की के अंदर यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट होगा तो उसके अंदर बदलाव क्या होगा। अब देखिएगा, आप ही की छोटी बहन, देखिए गांव में छोटी चुकी थी, अचानक उसका साइज बढ़ गया, क्यों, तो इसके अंदर क्या गया है, यौनारंभ की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। तो अचानक बदलाव क्या होगा, उसका उम्र बढ़ जाएगा, सॉरी उसका हाइट बढ़ जाएगा, उसका हाइट बढ़ जाएगा। और क्या होगा, देखिएगा उसके फेस पर तुरंत ग्लो आने लगेगा, वो चमकने लगेगा, खूब बढ़िया दिखाई देगी। कब, जब उसके अंदर यौनारंभ स्टार्ट हो जाएगा तो। अब देखिए ध्यान से, उसका बीएमआर बढ़ जाएगा। बीएमआर का मतलब क्या होगा, भोजन पचाने का दौर एक कम से कम 4 को 5 रोटी खाने लगी, है ना जी। देखिएगा, तो अचानक क्या होगा, उसका हाइट बढ़ जाएगा, उसका खाने का दर बढ़ जाएगा, इसके अलावा उसका फेस क्या हो जाएगा, ग्लो आ जाएगा। मतलब समझिएगा उसके अंदर पुबर्टी की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। अगर देखिएगा, तो हमने सिंपल कहा एक लड़की को सुंदर बनाने वाला कोई हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है। आप देखिए ध्यान से, देखिएगा एक लड़की के अंदर एक ऐसा उम्र आता है, देखिएगा उसके अंदर खूब बढ़िया बदलाव आता है, खूब बढ़िया दिखाई देगी, कब, जब उसके अंदर पुबर्टी आ जाएगा तो। अब ध्यान से, उसका मूड कैसा रहेगा, तो उसका मूड स्विंग बार बार बदलेगा। मतलब सर क्या होगा, समझा दीजिए। देख भैया, जब एक लड़की के अंदर पुबर्टी की प्रक्रिया स्टार्ट होगा, तुरंत ही गुस्सा हो जाएगी और तुरंत नर्म बतियाएगी, तुरंत ही गुस्सा हो जाएगी और तुरंत बढ़िया से बतियाएगी, मतलब उसका मूड स्विंग बदल रहा है। अब देखिए, उसी के हियरिंग क्या होगा, उसके आर्म पीठ पर, मतलब ये जो पार्ट है दोनों कंधे के बीच में, आर्म पीठ पर, और एक क्या होता है, पेल्विस पार्ट पर हेयर बन लेंगे। जिस भाग में जनन तंत्र है उस भाग में क्या होंगे, हेयर बनना चालू हो जाएंगे। अब देखिए, उसके बाद से क्या होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान देगा, तो हमने कहा कि बालों का उगना, कांख में आर्म पीठ पर, और देखिएगा गुप्तांग पेल्विस पार्ट पर हेयर बन जाते हैं। तो हमने कहा आर्म पीठ पर, कांख के अंदर, और कहा जी पेल्विस पार्ट पर हेयर बनना चालू हो जाते हैं। अब देखिएगा,
जैसे एक लड़की के अंदर पुबर्टी स्टार्ट हुआ, उसके 2 साल के बाद से क्या होता है, उसके अंदर पीरियड आना चालू हो जाता है। मतलब जब एक लड़की के अंदर यौनारंभ स्टार्ट होता है तो उसके 1 से 2 साल के बाद से क्या होता है, पीरियड क्या होता है, आना शुरू हो जाता है। मानसिक धर्म स्टार्ट हो जाता है उसका। आप देखिएगा त्वचा खूब बढ़िया मुलायम हो जाएगा, एकदम बिल्कुल चिकना हो जाएगा, शरीर से पसीना बार बार निकलेगा। एक और बात देखिएगा, एक लड़का नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसका उम्र दिखेगा 14 से 15 साल का होगा, उसके शरीर से पसीना खूब निकलेगा, खूब पसीना उसके बस आएगा। मतलब उसका अंदर पुबर्टी क्या हो गया है, शुरू हो चुका है। अब देखिएगा उस लड़की के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ब्रेस्ट स्तन का विकास होगा। स्तन कहने का मतलब क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि डेवलप होने लगता है। अब देखिए देखिए हमने कहा कि त्वचा से क्या होगा, पसीना बाहर निकलेगा, हार्मोनल बदलाव के कारण पसीना आता है। अब देखिएगा इसके अलावा देखिएगा लड़के और लड़कियों में क्या हो, देखिएगा शरीर पर पिंपल्स निकलता है, फेस पर पिंपल्स निकलता है। क्यों, तो चेहरे पर, फेस पर पिंपल्स निकलने का मात्र कारण है उसका सेक्सुअल हार्मोन, लैंगिक हार्मोन। तो समझिएगा कि एक ऐसा उम्र आएगा जब इसके अंदर जब यौनारंभ हो जाएगा स्टार्ट, तो यौनारंभ में क्या होगा, उसके फेस पर पिंपल्स चालू हो जाएगा, मतलब उसको क्या गया है, पुबर्टी आ गया। अब देखिए उसका क्या होगा, कूला अथी जो ये पार्ट है, हमने कहा जो कमर वाला पार्ट है ये चौड़ा हो जाएगा, स्तन का विकास होगा। कब, जब लड़की के अंदर पुबर्टी आ जाएगा तो ये बात रहा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की के अंदर पुबर्टी की प्रक्रिया जब आता है तो क्या क्या बदलाव होता है, दोनों के यहां पर हमने क्या किया, यहां पर अंतर दिखा दिया, संबंध दिखा दिया। देखिएगा सबसे पहले पुबर्टी की प्रक्रिया जब मेल में आएगा और फीमेल में आएगा तो क्या क्या बदलाव होगा, इस बात को समझते हैं। ठीक है, शरीर में क्या बदलाव होगा, ठीक है, तो मेल का शरीर फीमेल का अपेक्षित क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब मेल का शरीर क्या होगा, फीमेल के तुलना में बड़ा हो जाएगा। मादा का शरीर क्या होता है, उसका मसल पड़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिएगा स्किन पर क्या देगा, तो मेल के स्किन पर देगा हाथ में पैर में क्या होंगे, बाल बनना चालू हो जाते हैं, हेयर बन जाते हैं। तो त्वचा में क्या होगा जी, हेयर बनना चालू हो जाएगा, त्वचा मोटी हो जाएगी। उसी प्रकार से क्या होगा, फीमेल के शरीर में क्या होगा, बाल बनना चालू हो जाता है। आप देखिए ध्यान से, अब देखिए बाल में क्या, हेयरिंग क्या बदलाव होता है। तो लड़के के अंदर जैसे यौनारंभ होता है स्टार्ट, तो उसके फेस पर दाढ़ी मुच्छाने लगता है और आर्म पीठ पर, कांख वाले पार्ट में बाल बनना चालू हो जाता है। इसके अलावा पेल्विस पार्ट पर बाल बनना चालू हो जाता है। तो वही बात लिखा गया है कि दाढ़ी मुच्छाने लगता है, छाती पर क्या होता है, बाल बन जाता है ना जी। उसी प्रकार से याद, अच्छा एक और बात ये मत समझिएगा कि लड़कियों के अंदर क्या दाढ़ी मुच्छाएगा, नहीं, लड़की के आर्म पीठ और जहां पर जनन अंग है वहां पर बाल डेवलप होगा, है ना जी। अब देखिए ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, आप लोग सीना बोलते हैं, ब्रेस्ट उसको बोलते हैं जिसका अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है। तो यहां बस हम समझिएगा जब एक लड़के का अंदर पुबर्टी आता है तो उसका अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, सीना चौड़ा होगा लेकिन ब्रेस्ट डेवलप नहीं होगा। वहीं लड़कियों में क्या होता है कि ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा मेल के अंदर जैसे आएगा पुबर्टी तो उसके अंदर क्या होगा, उसका कंधा चौड़ा हो जाएगा। लड़कियों में क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लेकिन लड़कियों को कमर चौड़ा हो जाएगा। हमने कहा कि जैसे लड़कों में आएगा पुबर्टी तो उसका कंधा क्या होता है, चौड़ा हो जाता है ना जी, और लड़कियों क्या होता है, पतला हो जाता है, याद रखिएगा। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए और बात, जैसे एक लड़की के अंदर आएगा पुबर्टी देखिएगा उसका आवाज भारी हो जाएगा, पूरा उसका आवाज फट जाएगा। लेकिन देखिएगा जैसे लड़की में आता है पुबर्टी तो उसका आवाज में क्या होता है, उसका आवाज बिल्कुल शार्प हो जाता है, पतला आता है, खूब बढ़िया गाना गाएगी। अब चलिए आपको एक हम होमवर्क दे रहे हैं, बताइएगा कि अगर हमने कहा कि 2 कंकाल है, हमने कहा कि 2 कंकाल है, एक लड़के का एक लड़की का, 2 कंकाल है, एक लड़के का एक इसका जी लड़की का। तो कैसे पहचानिएगा कि लड़के का कंकाल है कि लड़की का कंकाल है। हमने कहा कि आप एक कब्रिस्तान में गए, वहां रखा गया 2 कंकाल,
तो आप कैसे बताइएगा कि लड़की के कंकाल है और लड़का का कंकाल है? तो चलिए कमेंट में आप बताइए कि कंकाल को कैसे पहचाना जाता है। चलिए साथियों, अब आ गई है वो टाइम आपसे विदा लेने की। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में आपका हम कमेंट पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।